दोस्तों, पवित्र बाइबल दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एकमात्र किताब है। दुनिया भर में बाइबल इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने के बाद भी आज भी बाइबल बहुत सारी बातों को लेकर नास्तिकों के लिए और अन्य धर्मों के लोगों के लिए एक बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग बाइबल को डिस्प्रूव करना चाहते हैं, बाइबल की बातों को गलत साबित करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि बाइबल सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक किताब है। लेकिन आज तक जितने भी मनुष्यों ने ऐसा करने की कोशिश की है, कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाइबल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज को देखेंगे जिन्हें देखने के बाद कोई भी बाइबल की ऑथेंटिसिटी पर कभी सवाल नहीं उठा पाएगा और बहुत से लोगों का विश्वास इस वीडियो को देखने के बाद मजबूत हो जाएगा कि बाइबल कितनी सच्ची और हिस्टोरिकली बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों, पहली आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है बर्न्ड स्क्रॉल ऑफ लेविटिकस। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का जला हुआ स्क्रॉल लेविटिकस, जिसे हिंदी में लेवी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, यह बाइबल में तीसरे नंबर पर दी गई किताब है। मूसा के द्वारा लिखी हुई 5 किताबों में से एक है और मेनली बात करती है प्रीस्टली लॉ से रिलेटेड, याजकीय जो व्यवस्था थी उससे रिलेटेड। इसी लेवी व्यवस्था की पुस्तक के जले हुए आज हजारों साल पुराने बाइबल के स्क्रॉल्स मिले हैं। आज बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल युग में, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में, और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इन स्क्रॉल्स को पढ़ने में, क्योंकि जैसा कि आप इन्हें देख पाएंगे ये जली हुई अवस्था में मिले थे, टोटली जले हुए थे और कई सालों तक तो इन्हें पढ़ना मुश्किल था। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से अब इन्हें पढ़ा जा सकता है। जब एक्सपर्ट्स ने इन्हें पढ़ा तो सरप्राइजिंगली दोस्तों, ये स्क्रॉल्स लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से थे। बाइबल आर्कियोलॉजी रिपोर्ट.com की रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है, द बैडली डैमेज स्क्रॉल वॉज डिस्कवर्ड इन द बर्न्ट आउट रिमेन्स ऑफ ए सिनागोग एट एन गेडी। ये ओवरऑल वो लोकेशन है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल टीम रिसर्च चल रही थी और उसी स्थान पर उन्हें ये स्क्रॉल मिला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओवरऑल ये स्क्रॉल की शेप है द बर्न्ड स्क्रॉल ऑफ लेविटिकस। कार्बन 14 की टेस्टिंग के दौरान बताया गया कि यह स्क्रॉल हजारों साल पुराना है और जिसे पढ़े जाने पर पता लगता है कि इसमें लेविटिकस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अध्याय लिखे हुए हैं। और ये जो आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं ओरिजिनल बाइबल से जो आज हमारे पास हैं, जो आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक बाइबल में पढ़ते हैं। और ये जो वर्सेस यहाँ पर मिले थे, जो आयतें यहाँ पर मिली थी स्क्रॉल में, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक समान है। सो दोस्तों, इससे एक बात तो बिल्कुल सच साबित होती है कि परमेश्वर का वचन जो आज ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास है बाइबल के रूप में, वो पहले भी बिल्कुल वैसा ही था, उसमें कोई भी बदलावट नहीं हुई है। दोस्तों, आप जब ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज को देखते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, तो क्या आपके जीवन में एक्साइटमेंट नहीं होती कि देखिए परमेश्वर का वचन आज हजारों साल बाद भी आज भी सच्चाई को कम्युनिकेट हम सभी के साथ करने में लगा हुआ है। चलिए दूसरी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी एट टेम्पल माउंट। दोस्तों, सन 2015 और 2017 के बीच टेम्पल माउंट पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल की डिस्कवरीज हुई, जिसमें ओल्ड पोट्री, कुछ तीर, कुछ ऐसे स्टोन्स मिले थे जिन पर इंस्क्रिप्शन थे और राजा दाऊद के समय की जीत की एक कॉलोनियल सील भी मिली है वहाँ पर। और ये जो सील मिली है ये राजा दाऊद के शहर से जुड़ी हुई है। सन 2016 में राजा हेरोद के बनाए गए मंदिर के अवशेषों को ढूंढा गया था और सन 2017 में TMSP टेम्पल माउंट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट, TMSP जिसे हम टेम्पल माउंट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, राजा सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर की भी कुछ अवशेषों को उन्होंने ढूंढ निकाला था। और ये वास्तविकता में राजा सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर के पिलर्स के भाग थे। दोस्तों, जब हम यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस स्थान पर चले फिरे थे और प्रभु यीशु मंदिर में थे। इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 23 आयत में, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। सो दोस्तों, आप देखिए हर एक चीज़ जो परमेश्वर के वचन में लिखी है वो बिल्कुल रियल है। और कितनी हैरानी की बात है कि यह भी वो सब चीज़ें आज भी जैसा परमेश्वर के वचन में बताया गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स में आज भी निकल कर सामने आ रही हैं।
और दोस्तों यदि आप टेम्पल माउंट की डिस्कवरी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो आप www.archaeologyreport.org पर जा सकते हैं और वहाँ पर इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। चलिए तीसरी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को देखते हैं, जुबल्स कैटल कल्ट। जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होता है प्राचीन इतिहास से सबूतों को ढूंढना, जैसा कि नूह के समय में आए हुए फ्लड के समय में हुआ था। लेकिन दोस्तों अब वो एविडेंस मिल गए हैं जो साबित करते हैं कि नूह के समय में आई फ्लड से पहले भी लोग पृथ्वी पर रहते थे। चलिए पढ़ते हैं बाइबल के रिकॉर्ड्स को और देख लेते हैं कि आखिरकार क्या लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं जेनेसिस की किताब को। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है वहाँ पर रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से मयूयाल और मयूयाल से मतुशायल और मतुशायल से लेमेक। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह लीं जिनमें एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। देखिए जहाँ पर जो हिंदी में नाम है वो है याबाल और इंग्लिश में ये नाम है जुबल। कुछ लोग इसे जुबल बोलते हैं, कुछ जुबाल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जुबाल है और हिंदी में याबाल है। और याबाल ने उस समय यहाँ पर लिखा है कि शुरुआत की थी तंबू में रहने की और वो पशु पालकर जीवन यापन करने वालों का पिता ठहरा। दोस्तों पुराने समय में लोग आज की तरह नहीं बल्कि एक लंबे समय तक जीवन को जीते थे। आज के समय हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है 70-80 साल या 100 साल तक जीते हैं, लेकिन उस समय लोग 800-900 सालों तक जीते थे, ऐसा हम बिब्लिकल रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं। और क्योंकि वो 800-900 साल तक जीते थे तो उनके बहुत ही ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, जिसके कारण उनकी खुद की एक ट्राइब बन जाती थी, उनका खुद का एक वंश बन जाता था और वो लोग जाकर अपनी एक ट्राइब की शुरुआत करते थे। और बिल्कुल ऐसा ही याबाल ने भी किया। याबाल और याबाल के वंशजों ने जाकर अपनी एक ट्राइब की शुरुआत की। वो वहाँ पर पशु पालते थे और टेंट में रहते थे। अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, जब उन्होंने इस पर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की, इस पर रिसर्च की, तो उन्हें पता लगा कि 30 अप्रैल को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से 6 लोगों की एक आर्कियोलॉजिकल टीम ने एक आर्टिकल पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे अवशेषों को ढूंढा है जिनमें स्टोन्स हैं, जानवर पालने के एविडेंस हैं और यह सब कुछ उन्हें मिला है अरेबियन डेजर्ट के हिस्से में। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फर्दर रिसर्च के बाद इन सब चीज़ों को टाइम को रिलेट कर दिया है याबाल के टाइम से। और ये पूरी दुनिया में अभी तक जो सबसे पुराने मोन्यूमेंटल लैंडस्केप हैं उनकी आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। और उसके बाद फर्दर रिसर्च के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट ने इस बात को कंक्लूड कर दिया है कि ये जो अवशेष उन्हें मिले हैं ये उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस की किताब उसके 4 अध्याय 19 और 20 के समय के ही हैं। दोस्तों चौथी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, पायलेट्स रिंग, पिलातूस की अंगूठी। यूहन्ना 18 उसके 28 से हम पढ़ते हैं पिलातूस के बारे में। पिलातूस उस समय का रोमन गवर्नर था। पिलातूस बिल्कुल वही व्यक्ति था जिसने यीशु की मृत्यु से पहले यीशु से बातचीत की थी और यहूदियों की मांग के अनुसार यीशु को कोड़े भी लगवाए थे। और फाइनली पिलातूस यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था, पर यहूदियों ने मांग की कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाए। आर्कियोलॉजिकल टीम को सन 1961 में एक रिसर्च के दौरान उन्हें एक स्टोन मिला था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ये वो स्टोन है और इस पर लिखा हुआ है इबेरियम पोंशियस पायलेट, प्रीफेक्ट ऑफ जूडिया। सो ये जो नाम है ये पिलातूस का ही है, पोंशियस पायलेट। सो पहली बात तो इस स्टोन के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है ये प्रूव करता है कि पिलातूस उस समय कोई काल्पनिक पात्र नहीं था। किसी ने कल्पना करके ऐसे ही पिलातूस का नाम बाइबल में नहीं लिख दिया। इनफैक्ट बाइबल से बाहर जाकर भी हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को देखकर भी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइबल बिल्कुल सच और बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों दूसरी बात यहाँ से क्लियर होती है, प्रूव होती है कि स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द होली बाइबल आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट। एक छोटी से छोटी बाइबल की डिटेल भी, चाहे वो नाम ही क्यों ना हो, करेक्टली बिल्कुल बाइबल में लिखी हुई है।
यह स्टोन 1961 में मिला था और फिर दोबारा सन 2018 में पायलट की एक रिंग भी मिली, एक अंगूठी मिली जिस पर लिखा हुआ था पिलातुस, मीनिंग हिंदी में जिसे हम बोलते हैं पिलातुस। कुछ इस तरह की दिखती है ये पिलातुस की अंगूठी और यस, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे कंफर्म कर चुके हैं कि ये पिलातुस से ही जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5वीं आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में, सील ऑफ किंग हेजेकिया। दूसरे राजाओं की किताब उसके 18 अध्याय में हम किंग हिजकिया के बारे में पढ़ते हैं और राजा हिजकिया यशाया नबी के समय यहूदा पर राज करते थे। राजा हिजकिया जब मरने पर था तब यशाया नबी ने भविष्यवाणी की कि तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा, और परमेश्वर ने उसकी उम्र उस समय 15 साल तक बढ़ा दी थी। सन 2015 में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को एक सील मिली जिसे लगभग 2700 साल पुराना बताया जा रहा है और इस सील पर लिखा हुआ है हेजेकिया सन ऑफ आहाज किंग ऑफ जूडा। यह फैसिनेटिंग डिस्कवरी यरूशलेम में हुई थी और इस डिस्कवरी के दौरान सिर्फ यही एक सील नहीं मिली थी बल्कि ऐसी 33 और सील मिली थी। 33 मोर ऐसी सील्स मिली थी जिन पर इब्रानी नाम लिखे हुए थे। और हिजकिया की स्टोरी बाइबल की सच्चाई को पूर्ण रूप से ऑथेंटिक साबित करती है कि हिजकिया की स्टोरी बाइबल में पूरी जेन्युइन है। सो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो सीरीज में हमने 5 ऐसी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को देखा है, जिसमें से पहली थी लेवी व्यवस्था की किताब के जले हुए स्क्रोल, दूसरी डिस्कवरीज एट टेम्पल माउंट, तीसरा हमने देखा याबाल की कैटल कल्ट और चौथा हमने देखा पायलट्स रिंग एंड देन सील ऑफ किंग हेजेकिया। ये 5 आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। सो दोस्तों, इन 5 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से आपकी फेवरेट कौन सी है इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप यदि इन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर डिटेल में हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है जो बाइबल को बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सच्चा साबित करती है। और आने वाले समय में इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, इसलिए आप यदि देखना चाहते हैं इन आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इन्हें देखकर परमेश्वर के बारे में जान सकें और बाइबल की सच्चाई के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें।